एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और शांत वातावरण वाले एक सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों एक ही घर में पले बढ़े थे। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से समझाया था कि जीवन में मेहनत और एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी दौलत है। परंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए, एक बुरी आदत ने धीरे धीरे उनके स्वभाव को घेर लिया। लालच। यही लालच धीरे धीरे उनके जीवन में मुसीबतों का कारण बनने वाला था। रामू को खाने का अत्यधिक शौक था। सुबह उठते ही उसकी पहली सोच यही होती, आज क्या खाऊं। उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। वह रोज सवेरे जल्दी उठता, आटा गूंथता और चूल्हे पर रोटियां सेंकना शुरू कर देता। चूल्हे पर गर्म तवे से उठती भाप और ताजी रोटियों की महक आसपास के खेतों तक फैल जाती। लेकिन उसके दिल में बांटने का कोई भाव नहीं था। गांव के बच्चे अक्सर उसके घर के सामने से गुजरते और उसकी रोटियों की खुशबू से मोहित हो जाते, पर रामू उन्हें कभी रोटी नहीं देता। उल्टा उन्हें देखकर रोटियों को और जल्दी जल्दी अपने पेट में भरने लगता, मानो कोई उससे छीन लेगा। दूसरी तरफ श्यामू को तली भुनी चीजों का गहरा लगाव था। उसे खासकर समोसे बहुत पसंद थे। हर दिन वह बड़ी कड़ाही निकालता, उसमें तेल डालता और तेज आग पर समोसे तलने लगता। कड़ाही में तड़तड़ाती आवाज और समोसे की खुशबू से पूरा गांव महक उठता। लोग उससे पूछते, श्यामू भाई, एक समोसा मिल जाए। लेकिन श्यामू मुस्कुराकर मना कर देता। वह कहता, मेहनत की चीज है, किसी को मुफ्त नहीं दूंगा। फिर चाहे सामने वाला भूखा बच्चा ही क्यों ना हो, श्यामू का दिल नहीं पसीजता था। दोनों भाइयों का घर गांव के बीचों बीच था, इसलिए हर कोई उनकी आदतों से परिचित था। लोग आपस में कहते, देखो, मेहनत तो करते हैं लेकिन दिल बहुत छोटा है। यह बात उनके कानों तक भी पहुंचती, मगर उनमें बदलाव नहीं आता। एक दिन बड़ी अजीब परिस्थिति आई। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान से जैसे सूरज आग उगल रहा था। खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूखने लगीं। कुएं और तालाब भी सूखने लगे। गांव वाले परेशान हो गए। धीरे धीरे अनाज कम होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिनके पास थोड़ा बहुत था, उन्होंने बांटकर खाने का फैसला किया ताकि कोई भूखा न रहे। पर रामू और श्यामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे चुपके से अपना अनाज छुपाते और अकेले खाते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे दूसरों को देंगे तो स्वयं भूखे रह जाएंगे। दिन गुजरते गए। रामू ने अपनी सारी गेहूं और आटा खत्म कर दिया। अब उसके पास रोटियां बनाने का कुछ नहीं बचा था। सुबह जब उठकर उसने खाली डिब्बा देखा तो उसका मन घबरा उठा। उसने सोचा, चलो, आज श्यामू भाई से कुछ मांग लेता हूं, आखिर भाई ही तो हैं। वह श्यामू के पास गया और बोला, भाई, मेरे पास आटा खत्म हो गया है, थोड़ा दे दो। श्यामू ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं क्यों दूं? मैंने मेहनत करके जुटाया है। तूने रोटियां खाकर पेट भर लिया, अब भुगत। रामू मायूस होकर वापस लौट गया। अब उसे समझ आने लगा था कि लालच मुश्किल समय में कितना बड़ा शत्रु साबित होता है। इधर श्यामू का भी तेल और आटा खत्म होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद उसकी कड़ाही भी ठंडी पड़ गई। अब न समोसे बन रहे थे, न खाने को कुछ बचा था। पहले दिन तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। लेकिन अगले दिन भी कुछ नहीं मिला। भूख उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी अन्य लोगों में देखकर वह अनदेखा कर देता था। आखिरकार श्यामू रामू के पास गया और बोला, भाई, कुछ खाने को दे दे। रामू ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, जब मैं मांगने आया था तब तूने मुझे क्या दिया? दोनों भाई भूख से परेशान थे, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं था। उसी शाम गांव वालों को पता चला कि दोनों भाई भूखे हैं। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि उन्हें सबक भी सिखाना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठे हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया। वहां बड़े बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों मेहनती हो, पर दिल के छोटे हो। इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। अगर तुम लोगों ने खाने को कभी बांटा होता तो आज कोई भी तुम्हें भूखा नहीं रहने देता। पर हमेशा याद रखना, लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता, बल्कि अकेला और बेबस बना देता है। फिर गांव वालों ने मिलजुल कर उन्हें खाना दिया। थाली में रोटियां, दाल और सब्जी देखकर दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि जो खुशी बांटने में है,
वह किसी लालच में नहीं। उस दिन के बाद रामू और श्यामू बदल गए। जहां पहले वे अकेले खाते थे, अब गांव के बच्चों को बुलाकर साथ बैठकर खाते। वे अब समझ चुके थे कि सच्ची खुशी पेट भरने में नहीं, दिल भरने में होती है। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास भी वापस आ गया। लोग फिर उन्हें इज्जत देने लगे। रामू और श्यामू हर त्योहार, हर खुशी में सबके साथ मिलकर काम करते और बांटकर खाते। अब उनके घर की चूल्हे की लौ सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी देती थी। सीख लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता। जो मिलकर चलता है, जो बांटता है, वही असली खुशी और सम्मान पाता है।